हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां। मनमर्जियां भाग 16। मिश्रा जी ने गुड्डू के लिए शगुन को पसंद कर लिया था। गुड्डू पिंकिया के प्यार में था और उधर बनारस में शगुन के लिए मुंबई से रिश्ता आया था, लेकिन शगुन ने उसे ठुकरा दिया। गुड्डू और शगुन एक दूसरे के लिए बने थे, ये महादेव ही तय करेंगे। शाम में गुड्डू जब बाहर से घर आया तो मिश्रा जी ने उसे अपने पास बुलाया और लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुड्डू ये देखो। ई का है? गुड्डू ने सवाल किया। तुम्हारा रिश्ता तय करने वाले हैं इसके साथ, देखो और बताओ कैसी है। मिश्रा जी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, हमें कोई शादी वादी नहीं करनी है, बता रहे हैं। गुड्डू ने कहा, बिना शादी की जो भोकाल मचा रखी हो सबकी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में भी तो कोनो होनी चाहिए ना। मिश्रा जी ने कहा, अच्छा तो फिर पिंकिया में क्या कमी है? वो भी तो बहुत ही सही लड़की है हमारे लिए। गुड्डू ने खींचते हुए कहा, बेटा मोहल्ले की लड़की ना बहन जैसी होती है, अब चाहे वो पंडित की बेटी हो चाहे बनिए की। क्या समझे? जो लड़की हम चुने हैं वो देखो। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू वहां से चला गया। कमरे में आकर लिफाफे को बिस्तर पर फेंका और कहा, क्या समझते हैं पिताजी कि वो किसी भी लड़की से हमारे ब्याह कर देंगे और हम वो शादी कर लेंगे? अबे फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है साला। पर नहीं, हमारी फीलिंग से किसको फर्क पड़ता है? जैसे बचपन पढ़ाई सपने तय किए वैसे ही अब हमारा ब्याह भी तय कर दिया, वो भी बिना हमसे पूछे। उस पर पिंकिया कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। खुद से जूझते हुए गुड्डू की नजर बिस्तर पर फेंके हुए लिफाफे पर गई। गुड्डू ने उसे उठाया और तस्वीर निकालकर देखी। एक पल को गुड्डू की नजर उस तस्वीर पर जमी रह गई। गुड्डू भी उस तस्वीर को देखता ही रह गया। कितनी मासूमियत टपक रही थी उस चेहरे से। लेकिन अगले ही पल पिंकी का ख्याल आते ही गुड्डू ने कहा, तुम काहे आई हो हमारी जिंदगी में? साला जिंदगी छोड़ो, काहे आई हो हमारे पिताजी की नजर में? उनको एक को बार कोई पसंद आ गया ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, हमसे मिलो ना, तब ना कर देना प्लीज। 20 के गोलगप्पे खिला देंगे तुमको। गुड्डू तस्वीर से बातें कर ही रहा था कि गोलू वहां आ पहुंचा और कहा, अरे गुड्डू भैया। जैसे ही गोलू की नजर गुड्डू के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर गई, आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए और उसने गुड्डू के हाथ से तस्वीर लेकर कहा, अरे दादा ये बवाल कौन है? बवाल ना कहो, मुसीबत कहो, पिताजी ने ढूंढी है हमारे लिए। गुड्डू ने खींचते हुए कहा, सच्ची? खाओ मेरी कसम। अरे भैया ऐसी लड़की तो पूरे बनारस में नहीं देखी है हम, बताए रहे हैं। क्या आंखें है, गहरा समंदर कहो समंदर। गोलू ने शगुन की तारीफ में कहा, हाँ तो डूब कर मर जाओ ना, साला हमारी यहाँ बैंड बजी पड़ी है, तुमको बकैती सोच रही है। बताए रहे हैं गोलू, पेल देंगे तुमको। गुड्डू को गुस्सा आ गया। अरे भैया बजने दो बैंड, तुम्हारी शादी में नागिन डांस करना है, हमारा सपना है वो। गोलू ने कहा, साले गोलू दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम हमारे, जानते हो पिंकिया को चाहते हैं, फिर भी हमारी शादी की बात सुनकर खुश हो रहे हो। गुड्डू ने कहा, अबे पिंकिया है एक नंबर की चुड़ैल, उसको कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, बताए रहे हैं। उसको चाहिए पैसा, जो कि तुम्हारे पिताजी के पास भर भर के रखा हुआ है। तुमसे शादी करके इस सबकी मालकिन बन जाएगी वो, और एक दिन ऐसी लात मारेगी तुम्हारे पिछवाड़े पे कि फट जाएगी तुम्हारी। पर तुमको समझाने से अच्छा जाकर किसी दीवार पर सर फोड़ लूं मैं अपना। गोलू ने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि ये सब सामने बोलने जितनी हिम्मत गोलू में नहीं थी। क्या सोच रहे हो? गुड्डू ने पूछा। अरे कुछ नहीं भैया, सोच रहे हैं शेरवानी कौन से रंग की सिलवाएं। गोलू ने कहा तो गुड्डू ने उसके हाथ से शगुन का फोटो लिया और फाड़ते हुए कहा, ना होगी शादी और ना सिलेगी शेरवानी, समझे? बेचारे गोलू के सपने को गुड्डू ने तस्वीर के साथ फाड़ दिया। बनारस उत्तर प्रदेश। रात के खाने के बाद गुप्ता जी शगुन के कमरे में आए। शगुन अपनी कुछ पुरानी किताबों को साफ करके जमा रही थी। गुप्ता जी को वहां देखकर उसने बिस्तर पर रखे कपड़ों को उठाते हुए कहा, अरे पापा बैठिए ना। गुप्ता जी आकर बिस्तर के कोने पर बैठ गए। वह बड़े गौर से शगुन के कमरे को देख रहे थे।
एक एक चीज अपनी जगह करीने से रखी हुई थी। शगुन आई और उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो आपने जो बुक्स दी थी या उनके नोट्स बना दिए हैं मैंने? मैं यहाँ तुमसे नोट्स के बारे में पूछने नहीं आया हूँ बेटा, तुमसे कुछ पूछना था। गुप्ता जी ने कहा। पूछिए ना पापा। शगुन ने प्यार से कहा। शादी क्यों नहीं करना चाहती तुम? देखो शगुन, बचपन में ही तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश अच्छे से करूं और उनकी शादी धूमधाम से करूं। आज विनोद ने जो रिश्ता बताया उसके लिए तुमने मना कर दिया। तुम्हें अगर कोई पसंद है तो तुम खुलकर मुझसे कह सकती हो। अपने पापा की बात सुनकर शगुन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई हमें पसंद भी होगा तो हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे। विनोद चाचा ने जो रिश्ता बताया वो बहुत दूर है। मैं आपको छोड़कर इतनी दूर जाना नहीं चाहती, बस इसलिए। पापा को छोड़कर जाना है या ये बनारस छोड़कर नहीं जाना? प्रीति ने कमरे में घुसते हुए कहा। पापा को। बनारस तो बस बहाना है, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रीति आकर अपने पापा के गले में बाहें डालकर बैठी और कहा, तुम चाहो तो मुंबई जा सकती हो, पापा का ख्याल मैं रख लूंगी, है ना पापा? हाँ, ताकि सुबह की शाम चाय भी और दोपहर का खाना रात में मिले। गुप्ता जी ने कहा तो शगुन हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर गुप्ता जी भी मुस्कुरा उठी और कहा, तुम सच कह रही हो ना शगुन? और कोई बात तो नहीं है ना तुम्हारे मन में? नहीं पापा, बस दूर नहीं जाना, अगर पास का रिश्ता होगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं, शगुन ने कहा। गुप्ता जी ने कहा और वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रीति शगुन के पास आई और कहा, दीदी सच्ची में आपको कोई पसंद नहीं है? नहीं, शगुन ने कहा और कपड़े समेटने लगी। प्रीति ने उसके हाथ से कपड़े लेकर नीचे रखते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हर शाम ये रोमांटिक गाने किसके लिए सुने जाते हैं? मुझे पसंद है सुनना इसलिए, शगुन ने कहा। रहने दो दी, रोमांटिक गाने वो भी इस उम्र में लड़कियां तभी सुनती हैं जब उनके दिल के दरवाजे पर किसी की दस्तक हो चुकी हो, प्रीति ने कहा तो शगुन ने उसे घूरा और सर पर चपत लगाते हुए कहा, ये रोमांटिक फिल्में ना थोड़ी कम देखा करो। अरे दी, सच में आप मेरी बहन हो, मतलब अभी तक आप सिंगल हो, कमाल है, प्रीति ने कहा तो शगुन ने उसका कान पकड़ा और कहा, क्यों, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं दी, मैं तो अभी बच्ची हूँ ना, कान छोड़िए, दर्द कर रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी, प्रीति ने कहा तो शगुन ने उसका कान छोड़ दिया और कहने लगी, देखो प्रीति, पापा ने आज तक हमें किसी चीज के लिए नहीं रोका, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं सब पूरी की। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे पापा का सर झुके। पापा जहां जाएंगे मैं वहीं शादी करूंगी। पापा का क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। सो स्वीट, लेकिन मैं तो अपनी पसंद से शादी करूंगी और आप प्रॉमिस करो कि उसके लिए आप पापा को मनाओगी। प्रीति ने अपना हाथ शगुन के सामने कर दिया तो शगुन ने भी प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, प्रॉमिस, अब जाकर सो जाओ, मैं बुक्स चेक कर लेती हूँ, कल लाइब्रेरी में लौटानी है। गुड नाइट दी, कहकर प्रीति जाकर बिस्तर पर लेट गई। प्रीति 20 साल की दुबली पतली, अपना फिगर मेंटेन करने वाली बहुत ही चुलबुली लड़की है। अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और साथ में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही थी। शगुन से प्रीति को बहुत प्यार है। वह अपनी छोटी से छोटी बात भी शगुन के साथ शेयर करती है। कहने को दोनों बहनें हैं लेकिन स्वभाव में दोनों अलग। प्रीति जितनी चंचल है, शगुन उतनी ही शांत स्वभाव और किताबों में बिजी रहने वाली लड़की है। प्रीति जल्दबाजी में फैसला करती है और गड़बड़ कर देती है, वहीं शगुन सोच समझकर फैसला करने वालों में से है। किताबें रखकर शगुन बिस्तर पर आई, देखा प्रीति सो चुकी है तो उसने बड़ी लाइट बंद की और छोटी लाइट जला दी। प्रीति को कंबल ओढ़ाई और उसके सर पर किस करके खुद भी उसके बगल में लेट गए। कुछ देर बाद शगुन को भी नींद आ गई। प्रीति की जिंदगी में शगुन ही थी जो एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। शगुन आराम से चैन की नींद सो रही थी और वहां गुड्डू की नींदें उड़ चुकी थी। कानपुर, उत्तर प्रदेश।
छत पर बैठा गुड्डू शगुन के बारे में ही सोच रहा था क्या बल्कि कोस रहा था कि आखिर क्यों वो उसके और पिंकी के प्यार के बीच में आ रही है। गुड्डू ने पिंकी को फोन लगाया लेकिन पिंकी ने फोन नहीं उठाया। गोलू को फोन किया तो वो भी सो रहा था। गुड्डू अब खिंचने लगा था। ना वह मिश्रा जी से खुलकर कह सकता था, ना ही ये शादी कर सकता था। असल बात जानकर मिश्राइन भी मिश्रा जी की तरफ हो गई और वेदी को तो पिंकी पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, गुड्डू चाहे कहीं भी शादी करे। गुड्डू बैठे बैठे खिंचता रहा और फिर नीचे चला आया। कोई नहीं था जिससे गुड्डू अपने जज्बात कह सके। आखिर में उसने सुबह पिंकी से मिलने का फैसला किया और सुबह पुल के पास मिलने का मैसेज करके सो गया। सुबह ठंड थी। गुड्डू ने जैकेट पहना और बाइक लेकर निकल पड़ा। मिश्रा जी ने नहीं देखा वरना तो टोक देते। गुड्डू अपनी बताई जगह पर पहुंचा और पिंकी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पिंकी स्कूटी लिए चली आ रही थी। उसने मुंह स्कार्फ से ढक रखा था। वह गुड्डू के पास आई और कहा, क्या हुआ गुड्डू, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है? बुलाए नहीं तो और क्या करे? फोन तो मैं उठाती नहीं हूँ, मैसेज का जवाब नहीं देना तुमको, और क्या करते? गुड्डू ने कहा। अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ? पिंकी ने पूछा। पिताजी शादी करने जा रहे हैं हमारी, लड़की देखे हैं हमारे लिए। हम बोल रहे हैं पिंकी, हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे। गुड्डू ने कहा। तो मत करो, सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पिंकी ने चिढ़ते हुए कहा। मतलब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? गुड्डू ने पूछा। अब अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हमारी शादी को तो मैं क्या कर सकती हूँ? पिंकी ने टक्का सा जवाब दे दिया। तो गुड्डू सोच में पड़ गया। सही तो कह रही थी पिंकी, जब घर वाले ही नहीं मान रहे तो वो क्या करे? गुड्डू पिंकी के पास आया और कहने लगा, देख पिंकिया, हम बहुत ही परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। पिताजी रिश्ता देख रहे हैं हमारे लिए यार। पिंकी ने गुड्डू के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, शादी कर लो गुड्डू। दिमाग खराब होगा हुआ है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो पिंकिया? गुड्डू ने पिंकी के हाथों को झटक कर कहा तो पिंकी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, गुड्डू गुस्सा मत हो, शादी कर लो। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। गुड्डू ने सुना तो पिंकी को गले लगा लिया और कहा, हम कुछ नहीं जानते पिंकिया, हमें बस तुम्हारी जरूरत है। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मन मर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।